जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जीतेगा भाई जीतेगा, रविंदर चांदोलिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रविंदर चांदोलिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। रविंदर चांदोलिया जीतेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय मंडल अध्यक्ष विष्णु कुमार जी हमारे बीच के अंदर इस समय हम नांगलोई में हैं, रैगर धर्मशाला बी ब्लॉक के अंदर, जिसमें रैगर महासभा दिल्ली द्वारा आदरणीय श्री योगेंद्र चांदोलिया जी के जन समर्थन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। शेर सिंह बसेडिया जी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं और श्री चेतन पिंगोलिया जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके संयोजन में इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। सभी नांगलोई के सामाजिकगण इसमें मौजूद हैं। इस समय आप देख रहे हैं निवाई से हमारे एकमात्र विधायक आदरणीय श्री राम साहेब वर्मा जी, हमारे अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री जेपी चांदोलिया जिलर साहब और हमारे अखिल भारतीय रैगर महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आनंद सोकड़िया जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री, बाकी नेताराम जी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महासभा के, सबों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। उस परिवार से है जब अखिल भारतीय रैगर महासभा के जो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, खड़े हुए अखिल भारतीय रैगर महासभा के सबसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भोलाराम तोलगरिया जी, ये उनके पोते हैं। ये उनके सबसे पहले गोपाल पिंगुले जी जो अखिल भारतीय रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष भी है और प्रांतीय पंचायत के अंदर पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और हमारे चेतन कुमार पिंगुले जी यहाँ के जो कार्रवाई अध्यक्ष है रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश के। वर्मा जी, ये सारा कुछ आज जो भी एक व्यवस्था की गई है रैगर महासभा रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी ये सब लोग खड़े हुए हैं। मैं एक बार और अपना परिचय सभी लोग दो ताकि ना अच्छा रहेगा। एक बार वो अपना परिचय दो ताकि दो जोर जोर से बोलो एक बार सभी। राजेंद्र जी बोलो। मैं राजेंद्र कुमार काकड़िया सचिव। बोलिए। रविंद्र कुमार फरवरिया रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश का कोषाध्यक्ष। मैं किशन टेकवाल जी संगठन सचिव। मैं योगेंद्र कुमार डीबा संगठन सचिव पद। तो सभी रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश। मैं दिलीप बिलोनिया पंचायत सचिव रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश। और भी कोई पदाधिकारी है तो वो अभी जैसा आप देख रहे हैं इस समय सभी समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होके आदरणीय श्री योगेंद्र चांदोलिया जी के लिए जन समर्थन जुटाने के लिए, आपसी संवाद करने के लिए सभी दिल्ली प्रांतीय रैगर पंचायत के प्रधान श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, श्री गोपाल पिंगोलिया जी पूर्व मंत्री साथ में, और ये सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सर आपको इस पंचायत में एक ऐसा होता देखा कि
रैगरों के सिर्फ एक विधायक हैं, वो आपके बीच के अंदर हैं। आपको शायद हमारा सौभाग्य है, हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर राम साहेब वर्मा जी, मैंने पहले भी बताया, जो राम साहेब वर्मा जी पहले अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे हैं और अब विधायक है मोदी जी की टीम के अंदर, जब निवाई से, राजस्थान से। आप लोगों का और हमारा सबका ये सभी सौभाग्य है कि आज हमारे बीच के अंदर है राम साहेब वर्मा जी। रैगर महासभा दिल्ली प्रदेश में सह कोषाध्यक्ष एमपी की है, जिसके लिए हमारे राजस्थान से चलकर डॉक्टर एस के मोहनपुरिया जी जो पूर्व अध्यक्ष में रहे, और इनके कार्यकाल के अंदर इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है कि इतनी भीड़ शायद आज तक मैंने कभी नहीं देखी। इतनी भीड़ होगी ये का प्रयास तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन, अध्यक्ष महोदय जी, कैसे आइए स्वागत। साहब को भारी बहुमत से जिता करके और आप पार्लियामेंट भेजने की जिम्मेदारी आपकी भी है और मेरी भी है। इस जिम्मेदारी के प्रकार के लिए हम आपके यहाँ पर आए हैं। आपके दर्शन पा करके मैं गदगद हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। योगेंद्र चांदोलिया जी की जीत के लिए बोले, उसके बाद फिर वर्मा जी को कहेंगे, उसके बाद में आप लोग थोड़ा बहुत देर हो गए बैठे भी, आप लोगों को भी। गंगा माई की जय, गंगा माई की जय, गंगा माई की जय। आज इस रैगर समाज की पवित्र धरोहर पे हम एक अनुष्ठान में आहुति देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में रैगर समाज के एकमात्र विधायक राजस्थान निवासी से हमारे बीच में नहीं। हमारे सौभाग्य की बात है कि इस चुनाव में अपना प्रयास, अपना दायित्व निभाने आए हैं। हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेलर साहब हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे नेत्राम जी, जो जब मैं बात करता हूँ ना कि जैसे आज 2-4 दिन में दिखते नहीं है तो मैं फोन करता प्रधान जी कहाँ हूँ, तो जैसे शाम को देखा यार आप आए नहीं, यार मतलब राम देवा। तो इनका तो मतलब ये है कि कभी यहाँ मिल जाए, कभी काम मिल जाए। बराबर अभी जैसे मंडल अध्यक्ष ने कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को, मेरी उम्र 44 साल है, मैं लगभग 20 साल से ज़्यादा से डायरेक्टली समाज सेवा से जुड़ा हूँ और बहुत लोग मुझे जानते भी हैं, राजस्थान आना जाना रहता है, हर जगह रहता है। एक ऐसे व्यक्ति को 40 साल मेहनत करने के बाद, मतलब आप ये मत सोचो कि वो हमारे समाज से है, वो एक ऐसे समाज से है जो कई हजार वर्षों से वंचित रहा है, और आज उस समाज के एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने परिवार को छोड़ के, 40 साल बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज कोई मेहनत करने लगे ना, तो वो अगर 20 साल का 21 साल का लड़का तो 60 साल में जाके नंबर आएगा। आप सोचो एक लोकसभा की टिकट पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इस टिकट को उस पार्लियामेंट तक पहुंचाने की उनका रास्ता तैयार हो चुका है, लेकिन उस रास्ते को सुगंधित बनाना, सुगम बनाना, वो रास्ता बन चुका है। लेकिन हमारा प्रयास कि हमें लगे जब वो योगेंद्र चांदोलिया जी वहां जाए, हमें ये लगे कि हमारा व्यक्ति हमारे बीच से निकला व्यक्ति, हमारे समाज से निकला वाली, और वो व्यक्ति जो सर्व समाज की चिंता करता है, आप उनका रिकॉर्ड देख लो, वो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रैगर समाज के बारे में सोचते, वो सर्व समाज के लोकप्रिय नेता है, धरातल के नेता है। उनकी इस धरातल तक को देखते हुए ये टिकट उन्हें मिला है, और इस जीत में आप सबको अपना प्रयास, अपना वोट और अपने परिवार का, रिश्तेदार का, जो भी है, जहाँ भी आपका संपर्क होता है, आप फोन करो। समझो ब्याह का काम है, नोता बांटना है कि भाई 25 तारीख को ब्याह में जाना, वोट डाल के आना। अपने परिवार के, हमारे परिवार में एक परिवार के 5-5 वोट होंगे, और हम अपनी रिश्तेदारी में चले तो 500 कार्ड बढ़ते हैं शादी के, बढ़ते ना 500 कार्ड। तो अगर हम 500 को 500 से मल्टीप्लाई तो हजारों वोट बनते हैं। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि वोट डालें, वोट डलवाएं, क्योंकि ये जीत वोट डलने से होगी, और ये जीत बड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जीत गए, ये बड़ी ये जीत इन 7 सीटों में सबसे बड़ी होनी चाहिए। पार्लियामेंट में व्यक्ति जाए तो बोले हाँ ये सब दिल्ली के सबसे ज्यादा वोटों से जीत गया है, और पूरा सर्व समाज इसको जिता के लाया। तो मेरा ये निवेदन है आप सबसे, समय कम है, हो सकता है किसी का मेरे से मनमुटाव हो, मेरा किसी और से मनमुटाव हो, किसी को नहीं लगता हो, लेकिन हमें इन 7 दिन में, 8 दिन में अपना पूरा प्रयास करो। कुछ नहीं करना, सिर्फ वोट डालना है, और वोट डालने के लिए प्रेरित करना कि वोट जरूर डालें और योगेंद्र चांदोलिया का। बहुत बहुत धन्यवाद।
बस थोड़ी देर और बस बिल्कुल अंत में आ गया हूँ इस सभा की। मैं भी वर्मा जी थोड़ा सा बता दूँ, अखिल भारतीय रैगर महासभा जो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके पूर्व में आप अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में जेलर साहब पद पर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब आपके महासभा के संविधान के अंदर 2 बारी अध्यक्ष रहेगा। ये संविधान में ना मेरा कार्यकाल पूरा 2 बारी का हो गया। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं दिल्ली से और मैं आप लोगों के बीच के अंदर रहने वाला, नांगलोई में रहने वाला 2 बारी यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी हूँ। और इसके बाद के अंदर क्योंकि हमारा डॉक्टर साहब के संविधान महासभा का संविधान है, इसके बाद में मैं नहीं बन पाऊँगा, तो इसलिए आप लोग सभी लोग देखो, संगठन की जीत होती है। संगठन अगर मजबूत है, संगठन हमारा कामयाब है, तो हम हर किसी के साथ में खड़े होकर बात कर सकते हैं। मैं अभी वर्मा जी की बात पर आता हूँ। वर्मा जी ने राष्ट्रीय अखिल भारतीय रैगर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रहे, कार्यालय महासचिव, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया महासभा के अंदर कि भाजपा ने इनको महासभा के और इनके अपने प्रयासों के कारण एक छाप होती है कि यार किस संस्था के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था के ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और भी बहुत सारे महामंत्री बने हैं जिनको पार्टी ने बाहर ही कर दिया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन हमारे जिनके काम अच्छे होते हैं, जो महासभा से जुड़े रहते हैं, जो अपने संगठन से जुड़े रहते हैं, वो हमेशा कामयाब होते हैं। और उसकी मिसाल हमारे वर्मा जी हैं, जिनको आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर रैगर समाज का कोई व्यक्ति विधायक है तो हमारे राम साहब वर्मा जी हैं, जिनके साथ के अंदर मेरे को पिछले कार्यकाल के अंदर भी सौभाग्य रहा कि मैं इनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष था। डॉक्टर साहब के साथ में भी मैं काम करा, बड़ी मेहनत करी, और अभी भी मैं इनके ये विधायक हैं तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझे बड़ा अच्छा मेरे लिए सौभाग्य है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ लास्ट के अंदर वर्मा जी से निवेदन है कि हमारे समाज के ये प्रमुख लोग हैं, बहुत सारा माहौल भरा हुआ था, समय देर होने के कारण सब लोग अपने लगी जाता आपको काम धाम में, तो निवेदन है कि वर्मा जी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर से हमारे समाज के बार मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर से एक विधायक है और एक अवामी हमारे समाज के अंदर से पूरे हिंदुस्तान के अंदर से MP बनने जा रहे हैं। उन्हीं के विषय के अंदर आज आपके साथ में वोट मांगने आए। वर्मा जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जात गंगा की जय, जात गंगा की जय। सम्मानीय हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई किराड़ जी, विष्णु जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन प्रिया जी, आनंद जी, चेतन पिंगोलिया जी, जेतराम जी, हमारे जेलर साहब प्रदीप मोहन जी, हमारे तोड़गिरिया जी, करीब रैगर समाज के, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि 15 से लेके 18 तक मैं रैगर अखिल भारतीय रैगर महासभा में जब BL नवल साहब अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, महामंत्री भी कार्यालय महामंत्री। और आदमी को अगर टारगेट फिक्स कर ले कि मुझे ये काम करना, तो मेरा उद्देश्य जब मैं महासभा में आया तो मेरा उसी टाइम में ये उद्देश्य था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना। और 17 के बाद में मैंने महासभा से नवल साहब से कहा, मंगा जी मैं काम कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि पार्टी में काम करना अलग चीज़ है, समाज में काम करना अलग चीज़ है। समाज का जो पद होता है ना, वो कांटों का ताज होता है, ये आप लोग भी जानते हो। क्योंकि वो समोसे की भी रेट पूछ लेता है कि 5 समोसे आए थे यार, खिलाए तो 3 ही, 2 समोसे के पैसे कहाँ गए। ये समाज भी रहता है। इसलिए मैं आप रैगर समाज, मैं आपको बता दूँ, रैगर समाज इतना बड़ा समाज है पूरे देश के अंदर, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक टाइम ऐसा होता था जब हमारे 5-5, 7-7 सांसद होते थे, विधायक होते थे। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, रैगर समाज ज़्यादातर राजस्थान से ही दिल्ली में आया हुआ है। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ से अखिल भारतीय रैगर महासभा का संचालन होता है। ये अखिल भारतीय रैगर महासभा 1944 से लेकर अब तक जो चली है, 15 साल को तो दिल्ली से संचालित होती थी। और मैं इनके पूर्व पदाधिकारियों को तो नमन करता हूँ, चाहे वो वर्तमान में है या नहीं है, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इस संस्था को जिंदा रखा। वरना तो कई संस्थाएं आज बढ़ती है,
तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हम अखिल भारतीय रेगल महासभा के चुनाव भी होते हैं, कि प्रधान भी बनते हैं, महामंत्री भी बनते हैं। ये जो 34 आदमियों का जो सब हमने पढ़ाया, मैं और नौल साहब ने बैठ के पढ़ाया, इस आप 63 लोगों के वोट देने में पता ही नहीं पड़ता कि ये वोट किसको देना, किसको नहीं देना, जो जिसको जानता उसका नाम तो चलता है। हमने कहा था अभी 34 होना चाहिए। और अभी और मैं यही नहीं, अभी बिलासर जाके आया, मैं भीलवाड़ा जाके आया, मैं ब्यावर जाके आया, अभी बर में जाना, गंगापुर सीट जाना। एकमात्र विधायक होने के नाते हर आदमी यही चाहता है कि भाई एक हमारे समाज का विधायक और हमारे कार्यक्रम में आएगा तो वो ठीक होगी। और मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। 4-5 दिन पहले हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी उनको फोन आया कि राम साहब जी आप चित्तौड़ में हम जाके आए थे 7-8 लोगों के समाज को मोटिवेट किया। उन्होंने खुद ने मुझसे कहा राम साहब जी आपके आने से मुझे 20,000 वोट का इजाफा हो गया, क्योंकि रेगल समाज रात को 12-12 1-1 बजे तक, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ चित्तौड़ के रेगल समाज को। वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी भी गाँव में जिस गाँव में हम मिलने के लिए वहाँ या तो कोई 1-2 बाबू मिलेंगे या 1-2 CA मिलेंगे या वहाँ PTA में, एक बड़ी पोस्ट में कोई नहीं। आप दिल्ली में रहते हैं, देवपुर में रहते हैं, मैं निवाई में रहता हूँ, वहाँ हम तो पढ़ने लिखने में हमारे बच्चों को आगे बढ़ा दिया, लेकिन वो जो दूर स्थान पे बैठा, जो अंतिम छोर में बैठा हमारा समाज का, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। 2015 से लेके 18 तक मैं महासभा में काम किया। और आपको ध्यान हो तो एक रविदास जयंती के कार्यक्रम मैंने करवाए, जिसमें देवपुर ग्रामीणों देवपुर समय तो ना आप लोगों के पास कहीं गौर करने के लिए, तो मैंने समाज के हमारे जो साधु संत हैं, चाहे वो रामचंद्र मंडल के हो चाहे कोई से भी हो, उनको मैंने रथ बनवाया और उनको पूरे देवपुर ग्रामीण और देवपुर शहर में घुमाया। उसका परिणाम ये रहा कि आदमी जब काम करता है ना, वो एक देसी कहावत है कि जो छिड़ेगा वो चरेगा। पार्टियां सब देखती है, संगठन भी बहुत कुछ देखता है, उसके अंदर मैंने काम किया और उसकी वजह से उनको लगा कि यार आदमी भला है, रेगल समाज को इकट्ठा कर सकता है, इसको टिकट दे देना चाहिए। उसी का परिणाम रहा कि अखिल भारतीय रेगल महासभा की वजह से मुझे चुना और मुझे 2018 में VRS लेके, 19 में इंजीनियर था, वहाँ से मैंने VRS लेके चुनाव लड़ा। इसके साथ ही 2016 में हमारे अखिल भारतीय वो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो पूरे राजस्थान, वहाँ पे मैंने 7 साल कोषाध्यक्ष के पद पे काम किया। वहाँ 3 ही पद होते हैं, उनमें से एक पद मेरे पास था, क्योंकि वहाँ यह तय कर रखा कि कम से कम 50 लोग मेरे पास ये तय किए जिनसे मैं व्यक्तिगत बात कर लेता हूँ समाज में। क्योंकि अखिल भारतीय रेगल महासभा में कार्यालय महासचिव रहा, तो मुझे मेरे पूरे दिल्ली के लोगों से संपर्क में था। वहाँ थोड़ा सा एक मुझे नेगेटिव पॉइंट मिला। हमने लोगों को यही कहा, मांगा देखो रेगल रघुवंशी कौन घोड़ा तो है, लेकिन घमंड भी उतना ही है, गरूर भी उतना ही है, नहीं देगा तो नहीं देगा, चाहे कुछ भी कर लो। मैंने कहा भाई ये चुनाव तो होते रहेंगे, चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार हमारा विधायक बन जाएगा, चंदोलिया जी विधायक बन जाएंगे, लेकिन आपकी लहर मान लो, भाजपा की माइनस पॉइंट मान लो, कैसी भी करके हमारे यहाँ कोई बात नहीं। लेकिन आज की तारीख में प्रदेश के महामंत्री होना, जब ये महामंत्री बने, जब मैं इनको धन्यवाद देने गया था, जब मैं विधायक चुनाव लड़ रहा था, जब भी इनके मैसेज आ रहे थे, क्योंकि ये यहाँ बिजी थे, मैं कह रहा हूँ पिछले 40 साल से ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा फायदा है, रेगल समाज तो है ही है, इसके अलावा ये स्थानीय विधायक, स्थानीय आपके लोकसभा प्रत्याशी। मैं जो पहले जिनको भी टिकट मिला है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बाहर कहते हैं वो भी दिल्ली में रह रहे होंगे, लेकिन जितना व्यक्तिगत इनका संपर्क है, आज किसी भी मंडल में चले जाएं, ये 10 लोगों को कह देंगे और भाई क्या हालत है, बाई नेम लेकर कह देंगे। मैं आज 2 दिन से यही हूँ, मैं कई मंडलों में जा रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं साहब इससे बढ़िया लोकसभा प्रत्याशी हमें मिलना नहीं है और ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो मेरा तो आप सब लोगों से है, हम कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, बसपा में हो, सपा में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये मान के चलने का ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र हमारे को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया योगेंद्र चंदोलिया जी को, और हमारा समाज तो देवे बाकी जो हमारे समाज में, क्योंकि हम समुदाय में रहते हैं, बगल में कोई मुसलमान भी रहता है, कोई खटीक भी रहता है, कोई घोड़ी भी रहता है, कोई बेरवा भी रहता है, कोई जाटो भी रहता है, कोई हरिजन भी रहता है। हम उनसे भी कहेगा भाई इस बार, केवल इस बार हमारे को वोट दे आप, और हम गारंटी लेते हैं आपके काम कराने। हम लोग क्या होते हैं,
दुनिया के कहने में आ जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ गुजर समाज बहुत ज़्यादा है, गुजर समाज रेगरों से वोट ले लेता है, लेकिन जब भी कभी प्रधानी के चुनाव होते हैं या जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं तो उनको वोट के लेके तो वो समाज को ही वोट देते हैं, हमारे को नहीं देते। तो हमें बार्गेनिंग करना आना चाहिए भाई, ले दे करके हमारा एक ही तो प्रत्याशी है, और अगर उसको भी वोट नहीं दे रहे हो आप तो फिर आने वाले टाइम में आपके पास के चुनाव आएंगे, नगर परिषद के चुनाव आएंगे या जो भी चुनाव आएंगे उसमें बोले फिर हम आपको वोट देंगे। आप बार्गेनिंग करोगे तो वो जो आपके बगल में रह रहे हैं, चाहे वो जाटो समाज हो, चाहे घोड़े समाज हो, चाहे बेरवा समाज हो, चाहे किसी समाज हो, आप उनको कहो भाई आप हमें वोट दो, हम आपको वोट देंगे। हमारा सांसद हो गया, हम सांसद के हमारा बड़ा पद मिल गया हमारे को, लेकिन दूसरे थोड़े चुनाव आएंगे, निगम के आगे कहीं भी आएंगे, हम कोशिश करेंगे सबसे जल्दी सीट पे आपको वोट देंगे, आपको टिकट दिलाएंगे और आपको ये तो आप हम इसको कोई बुरा ही नहीं, हम सब प्रयास करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है सीट को। जैसे किरण जी कह रहे थे कि ये दूसरा मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मीरा कंवरिया जी को मिला था, मीरा कंवरिया जी बहुत तो वोटों से हार गई थी और फसला तीरथ जी यहाँ से जीत गई, जहाँ तक मैं मानता हूँ फसला तीरथ जी जीत वो जीत गई थी। लहर हो सकती है, मैं आपको बता दूँ ये तो समाज की बात हो गई, लेकिन ये जो चुनाव है ये राष्ट्र के चुनाव है, ये मोदी जी के चुनाव है, ये तांदुले जी के चुनाव नहीं है, ये राष्ट्र के चुनाव है। पिछले 10 साल का भारत देखो आप, पिछले 10 साल से लेकर अब तक का भारत देखो, 10 साल से पहले का भारत आप देख लो, आप खुद ही बता दोगे कि अनुसूचित जाति समाज के लिए किसने क्या किया। आज बाबा साहब को अगर भारत रत्न दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने से, विश्वनाथ की जो सरकार थी उन्होंने अवार्ड दिया। भाई इनको कांग्रेस वालों को याद नहीं आएगा उस पीरियड के अंदर, भाई बाबा साहब को भी देना। जब यहाँ पे आपकी वो दफनाया जा रहा सब राजनेताओं को इनको, तो बाबा साहब में ऐसी क्या कमी थी जिनको कि रातों रात हवाई जहाज में इनको बॉम्बे भेजा और वहाँ पे दफनाया। इस चीज़ को देखो आप पिछले उठा करके, अब क्या होता है जो वर्तमान चल रहा है उसी पर ध्यान देते हैं। आप किसी के घर जा रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, सीडी आगे गिर गए, लेकिन आपको इतिहास को तो उठा के आप देखते ही नहीं। तो आप इस चीज को देखोगे, आज पंचतीर्थ बनाए किसने बनाए मुझे बताओ? मोदी जी ने बनाए ना। तो हमारी ड्यूटी बनती है अनुसूचित जाति समाज की, तो बाबा साहब का जिन्होंने सम्मान किया, बाबा साहब को जिन्होंने भारत रत्न दिया, ऐसी सरकार को हम वोट देंगे। और जब आप और हम वोट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व की तीसरी शक्ति बन के उठेगा। बैठ के कर लेंगे, कोई भी कर लेंगे। अरे यार मैं इधर से निकल रहा था, तांदुला जी को मैं नमस्ते किया, उन्होंने जवाब नहीं किया। भाई हो सकता है तांदुला जी उस टाइम में किसी और बात से हो रही हो या किसी बैठे हो बात नहीं कर रहे हो। तो ये छोटे छोटे जो स्वार्थ हैं हमारे समाज के, और मेरे को सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए भेजा है यहाँ। कल भी मेरी बात हुई तांदुला जी, उनका नाम था कि समाज का आप करोगे, लेकिन जो दूसरे समाज है, जाटव समाज है, वाल्मीकि समाज है, सिख समाज है, बेरवा समाज है, राजस्थान का बहुत सारे समाज है जो राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं। आप उन समाजों के अध्यक्षों से, वहाँ के जो महामंत्रियों से या वहाँ के जो समाज के प्रधानों से मिल करके आप ये कोशिश करो कि पूरा अनुसूचित जाति समाज, क्योंकि अनुसूचित जाति की सीट है, तो अगर वोट दे देंगे, जनरल समाज तो देता है, इसमें कोई दो राय। और अगर वो मान लो नहीं देता, कहीं चालाकियाँ भी होती, कई वर्षों से आ रही है, बड़ा भाई गुप्ता जी को है कांग्रेस में, छोटा भाई बंसल लगातार वो है, तो ये कोई नई बात नहीं है और होगा ये तो। लेकिन मैं तो आप लोगों से एक निवेदन करने आया हूँ कि आप लोग इनको जिता दोगे तो मेरी भी बात रह जाएगी प्रदेश के अंदर, और मेरी बात रहेगी तो प्रदेश अध्यक्ष जी मेरे से कहेंगे कि जहाँ आप गए थे वहाँ जीता गया। बहुत बढ़िया। आगरा में भी पिछले साल वो 2022 के अंदर आगरा के चुनाव थे, अर्जुन जी मेघवाल वहाँ के पूरे इंचार्ज, मुझे आगरा कैंट दी, क्योंकि मैं जहाँ भी कहीं जाता हूँ तो मुझे लगा देते हैं पार्टी की तरफ से, तो मैं मान लेता हूँ कहने कोई अनुसूचित जाति सीट लगाएंगे और मुझे आगरा कैंट दिए। वहाँ पे आप देखिए जाटव समाज बिल्कुल भी तैयार नहीं था बीजेपी को देने के लिए, 1% तैयार नहीं था कि मैं बीजेपी को वोट देंगे। हमारे वहाँ अम्बेडकर उत्थान परिषद में कई लोग थे, मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई, मुझे कह रहा साहब आप मनुवादी पार्टी के पदाधिकारी हो, आप आए के लिए आए हो हमारे पास, टाइम भी खराब कर रहे हो। मैं सुनता गया, मुस्लिम समाज की बात में गया, लेकिन मैंने प्रयास किया, मान लो 2.5 महीने रखवा दिया, तो 5-7 महीने रहने का मौका मिला आप लोगों को। वहाँ 2.5 महीने रहा, 2.5 महीने में बार बार
किसी व्यक्ति के घर पे आप बार बार मांगने जाओगे तो 10 बार आपको मना कर देगा, लेकिन 11वीं बार तो कह देगा कि यार आ गया है, रोज मत खाता, उसको देख लो। मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया, मतलब भाई बहन जी का कोई रोल नहीं, निवेदन है कि बूथ की जो संरचना, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी, बूथ संयोजक, 3 आदमी एक बूथ पे है। एक बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट होगा 1200 वोट होंगे। 1200 वोटों में से 3 तो वो है, उसके बाद में हमारे बूथों के जो एक बूथ पे 10-10 की टीम बनाएंगे वोट डालने के लिए, पन्ना प्रमुख की बात की बात है, उनके 10-10 की टीम बनाएंगे वोट डालने के लिए। कौन सा वोट कहाँ है, कौन सा वोट कहाँ है, आप टिक लगाते रहे, पर्ची बांटते रहे, पर्चियाँ पहले बांटते हैं, और वो एक वोट अपना रुकना नहीं चाहिए। अगर मान लो कोई प्रदीप जी मान लो नहीं है, बाहर है, तो प्रदीप जी के घर जा करके या आ नहीं पाए, हालांकि वोट डल गया होगा क्योंकि 70 से ऊपर की उम्र वालों को वोट डल चुकी है जाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, आप तो दो या 3 वो वोटर लिस्ट ले लें, एक बूथ की उससे 2-3 कॉपियाँ ले लें और उसमें टिक लगा लें कि ये वोट तो डल गया। घंटे 2 घंटे बाद में अंदर गए, जो अंदर बैठेंगे उससे वो लिस्ट दे आए, दूसरे अपने वापस लिए, उससे पता पड़ जाएगा कि ये वोट हमारा डल चुका है। कई बार फर्जी वोट में डलता है। रामगढ़ जी रहते जयपुर में और उसका वोट यहाँ डल गया, उस चीज़ का भी हम मॉनिटरिंग करें। तो अगर इस पद्धति से हम काम करेंगे, और अभी भाई विष्णु जी कह रहे थे कि ये रेगर समाज का मौका, इसमें कोई दो राय नहीं कि यार ये दूसरा मौका मिला, इस बार भी अगर ये हमारे प्रत्याशी आ जाते तो इससे बड़ी शर्म की बात समाज के लिए कोई नहीं होती। तो कल से ही आप है ना 10 दिन का काम छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। 365 दिन तो हम कमा ही रहे हैं, 365 दिन कमा रहे हैं ना। आज मैं जयपुर छोड़ के, निवाई छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ, केवल इसलिए आया हूँ कि मेरे समाज का प्रत्याशी मुझे बंगाल भेज रहे थे, मुझे उड़ीसा भेज रहे थे कि आपको वहाँ जाना। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो दिल्ली जाऊँगा, और दिल्ली मेरे समाज के व्यक्ति के लिए जाऊँगा, बाकी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बाद में उन्होंने, मैं 3 दिन पहले आ जाता, लेकिन मेरे को बाद में फिर ये पार्टी की बात पहुँची होगी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नहीं इनको वहीं भेजो, रेगर समाज के काम करेंगे। और मैं रेगर समाज के काम करने के लिए आया हूँ, अनुसूचित जाति समाज के लिए काम करने आया हूँ। तो मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, झोली मार के आपका विधायक आपसे वोट मांग रहा है, आप एक वोट चांदोलिया जी को दिलाएं। और चांदोलिया जी के अलावा पूरी 7 लोकसभा वहाँ हमारे रिश्तेदार, 1-2 जनों से मेरी सुबह बात हुई, बोले यार हमारा तो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र दूसरा है। तो भाई तेरा तो समाज का है, तो तेरा दूसरा हो सकता है, लेकिन वहाँ काम तो कर ले, दूसरी जगह तो वोट ही तो देना, तो वोट करना क्या। तो हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, चाहे वो किसी भी लोकसभा में हो, उनको भी हम बोले कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी को जीता, तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये मान लो ये लोकसभा का जिसको कहते हैं ना मोतियों की माला, उस माला में हमारा भी एक इस विधान लोकसभा का एक मूर्ति उसमें जाएगा। आप और हमारा सब घर से उठेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कोई दोहराई नहीं है कि जैसे ये सांसद बढ़ जाते हैं, इनके नड्डा जी से भी और RSS में भी इनके अच्छे संबंध है। हो सकता है एकमात्र समाज का होने के नाते इनको मंत्री बुलाया, मान सम्मान दिया और एक टारगेट फिक्स करें। ये चुनाव जो समाजों के रिंग चलते रहेंगे, रतावली पे आओगे रिंग के अपने उसमें उलझे नहीं, अपना एक टारगेट रखें कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में हमको वोट देंगे हमारे रिश्तेदारों को दिलाएं। और हमारे आसपास में जिस समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ में अनुसूचित जाति के समाज ज़्यादा रहते हैं। बीच बीच में कोई बढ़िया ब्राह्मण फंस गया तो बात अलग है, बढ़िया ब्राह्मण तो दे ही देगा, लेकिन आप लोगों के जो चाहे वो हरिजन समाज हो, चाहे घोड़ी समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे आपका पासी समाज हो, जो भी है सब के वोट दिलवाएं। आपकी गाड़ी घोड़े की चिंता मत करो। अगर मान लो हम 10-10 हज़ार रुपये खर्च भी कर देंगे हमारे भाई के लिए, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। गाड़ी घोड़े में क्या फर्क पड़ रहा है। हम क्या करते हैं तो भाई साहब